कहाँ से आए हैं? हम लोग धनरुआ से हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे इस बार? विधानसभा हम लोग का मसौड़ी हुआ। एक तरफ देखा जा रहा है कि रामकृपाल मौजूदा वर्तमान में सांसद है, एक तरफ जहाँ इस बार मैदान में मीसा भारती जी भी हैं, तो क्या कहेंगे इस बार? कार्यकाल हम लोग 10 साल रामकृपाल जी के देखे। रामकृपाल जी का लोग कहते थे कि ज़मीनी नेता हैं, उनको ज़मीनी नेता से लोग जानते थे। 10 साल में 5 साल मंत्री भी रहे। एक हमारे ही प्रखंड में सोनवई गांव है, उसको गोद लिए थे रामकृपाल जी ने। अगर आज सोनवई पंचायत को देखा जाए तो बद से बदतर स्थिति है। तो कह रहे हैं कि विकास किए हैं चारों तरफ, चारों ओर हमारा विकास पर ही इस बार वोट देंगे। तो उनको थोड़ा सा आप लोग अगर उनसे बात करें तो उनका विकास का आज तो ज़माना आ गया, टोटल मीडिया का ज़माना है। उनको बोलिए कि आप अपना विकास थोड़ा वायरल कीजिए, कहाँ कहाँ विकास किए, किस क्षेत्र में किए, किस क्षेत्र में किए, किस क्षेत्र के जनता आपको विकास के नाम से जानते हैं। एक चीज़ उनमें है, अगर बर्थडे के भी न्योता दीजिएगा तो छोड़ेंगे नहीं, वो करते हैं, उसमें उनका महारत हासिल है। अब बताइए, उसको महारत हासिल से जनता का विकास होगा? अच्छा, आप भी नौजवान हैं, आप भी बोलिएगा, जनता का विकास होगा? अच्छा, देखा जाए वो तो कहते हैं कि हम रेलवे गुमटी हो या तारेगना स्टेशन, चारों तरफ हम सोंदी का एक पुल तक बना भैया 10 साल में। आपको 10 साल में एक पुल बना। मसौड़ी में आप अगर जाइएगा ना, आप इधर बरनी तरफ से घुसिएगा या उधर से घुसिएगा पश्चिम साइड से, या तो आप पटना से जाइएगा तो उससे किसी भी तरफ से आप घुसिएगा ना, तो 2 घंटा से पहले अगर गुमटी पार कर जाइएगा तो हमारा नंबर ले लीजिए, बता दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं कि हम इसमें विकास कार्य विनाश किए हैं, विनाश में कोई दो राय नहीं है। विकास नहीं, विनाश किए हैं। ऐसा विनाश किए पाटलिपुत्रा क्षेत्र को कि उसको बनाने में कम से कम 15 साल लगेगा। क्या इस बार उनके साथ जनता नहीं है? वो तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ पूरी जनता है। बीजेपी का मतलब नौजवान का दुश्मन। 17 करोड़ का रखे वो काम नहीं किया, 17 करोड़। जो मुख्यमंत्री हमारे चाचा नीतीश जी 17 महीने हम लोग के पार्टी में आए और उनको थका हुआ मुख्यमंत्री को स्पीड धराकर 5 लाख नौकरी दिया गया, और उस पार्टी से आप बीजेपी के बात पूछते हैं, उस पार्टी के लोग से आप बीजेपी के बात पूछते हैं। यहाँ एक तेजस्वी यादव खड़ा है, ऐसा मत सोचिए कि यहाँ कोई पब्लिक खड़ा है। अच्छा, क्या वो कल रोड शो किए थे पटना में, क्या उससे फर्क पड़ेगा जनता पर? उससे तो भैया निराशा ही पता लगा कि प्रधानमंत्री को आना पड़ जाए पटना में, कि पहला बार है कि दूसरा बार है, ये हमको बताइए। प्रधानमंत्री पटना में पहला बार रोड शो किया कि दूसरा बार? पहला बार हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? कोई प्रधानमंत्री करवे नहीं किए। आज तक कोई प्रधानमंत्री पटना के सड़क पर दौड़े नहीं, और जिनको दौड़ना पड़ रहा है एक 32 साल 34 साल के बच्चा के सामने। अब दुर्भाग्य है, पद के भी नहीं समझे, उसको गरिमा को भी नहीं रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरिमामय पद है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि हम विकास पर देंगे वोट, रोजगार पर देंगे। तेजस्वी भैया जिस तरह से युवा के रोजगार के क्षेत्र में बहुत 17 महीना में नौकरी देने का काम किए हैं, उसी पर हम लोग युवा पूरा मीसा दीदी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हम हर क्षेत्र में गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं। अरे राशन है, राशन फ्री दे रहे हैं। गैस का देख रहे हैं रेट कितना हो रहा है, 1200 सिलेंडर का। आइए तो अथी क्या बोलता है, राशन का तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ही चल रहा है। नहीं, 1 मिनट, राशन की बात कर रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है। इस देश का आबादी कितना है? 140 करोड़। उसमें 80 करोड़ लोग अभी तक राशन के लाइन में लगा हुआ है, उसको आप विश्व गुरु कैसे कह सकते हैं? उनका रिटायर हो गया, कैसे कह सकते हैं? कहिएगा विश्व गुरु। यहाँ तो हर व्यक्ति के घर से दान पुण्य होना चाहिए था, जो भी राशन लेने के लिए खड़ा है। इसको दुर्भाग्य समझें कि सौभाग्य समझें? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं वो भी मुफ्त में, इससे तो पूरे 80 करोड़ को भिखमंगा बना के रखे, वही प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। अरे 80 करोड़ आबादी भिखमंगा ना है, फिर हम क्यों लेंगे जब हम आज़ाद देश के नागरिक हैं? अच्छा, आज किनके समर्थन में आए थे?
मीसा दीदी के। अच्छा, क्या इस बार पाटलिपुत्रा से पूर्ण बहुमत से मीसा भारती जीत रही है। अच्छा, एकदम पूरा इस पर हाँ, पाटलिपुत्रा लालटेनमय हो गया है। वो तो राम कृपाल जी कह रहे हैं कि इस बार एकदम। अरे राम कृपाल जी को बोलने से थोड़े हो जाएगा। आप क्लियर मान लीजिए, पाटलिपुत्रा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। पाटलिपुत्र आप घूम करके सर्वे कर, घूम के देख लीजिए पाटलिपुत्रा में। हाँ, मीसा भारती जी का हमारे बहनिया का था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की प्रथम सुपुत्री का था, खंदाना के बड़ा सबसे पहले बारिश का था। और बोलिए कितना बोलिए मुँह में। अच्छा, उनके आज यहाँ पर आए हैं तो किस तरह से उठे थे? हाँ, और क्या कहना चाहेंगे इस बार उनका? सर हम आपको देखने से क्या लग रहा है सर, ये जन सैलाब ने उमड़ा हुआ है सर। एक बताइए, आज प्रधानमंत्री यहीं पटना में रुके हुए हैं, आज ही गए हैं। लोग प्रधानमंत्री देखने जाता है तो मीसा भारती के लिए आई है। क्यों? क्योंकि जुमला नहीं सुनना नहीं जाता कोई देश में। अब तो धोखेबाज, जुमलाबाज, और इन्होंने देश के सैनिकों को तो भी बेच दिया, तब किसको छोड़ेगा? वो तो कहते हैं कि हम देश के राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। सबसे काम चोर निकम्मा देश को सैनिक मिलने वाला है, जो माँ बाप की एक गिलास पानी नहीं देता घर में, वो वहाँ पर जूता पॉलिश करेगा, कुत्ता घुमाएगा और लैट्रिन साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा, और अच्छा पढ़ा लिखा तेज रहेगा तो और बाल बच्चा का पढ़ाएगा, और यही काम करेगा। वो करे सरकारी होगा, और वो करे सबसे ज़्यादा फायरिंग में नाम, एक दिन भी फायरिंग में नहीं जाएगा, एक दिन भी पीटी परेड के नाइट ड्यूटी नहीं करेगा, उसी को सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाया जाएगा। क्योंकि वो जूता पॉलिश करने का सिपाही गया है, और इस लोभ से गरीब का बाल बच्चा है तो सोचता है कि इधर भी मारा जाता हूँ, सर के यहाँ कोई नहीं देख रहा, सेने में कर लेता हूँ, शायद सरकारी हो जाए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि लल्ली पप दिए हैं सर, गरीबों का धोखा किए हैं कि तुम गरीब आरक्षण दे रहे हो लालू जी, तो मैं ऐसे अग्निवीर को एक संस्था को इसने ख़त्म कर दिया। अब सर गरीब के बाल बच्चा के पास पैसा नहीं होता कि उन्हें सेना में लास्ट में घुस दे। अब दूसरा तरीका भ्रष्टाचार फैलाने का भाजपा ने अपनाया है, इसलिए अग्निवीर प्रथा बहाल किया है। अग्निवीर प्रथा खत्म करे, संजय फिर से मुंह बंद कर ले। अधिकारी के रूप में जन्म लिया है इस धरती पर संजय कुमार यादव। आरजेडी में इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि आरजेडी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने एक बार बोला था कि देश की आधी मिलिट्री तो दिल्ली में कुत्ता घुमा रहा है, तो हर कंप मच गया था, हर काम, तीनों सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अच्छा, आज से आए हैं हम लोग मसौड़ी से आए हैं, देवरिया पंचायत। किनका नामांकन था आज? हम आयरोहनी मीसा भारती के। अच्छा, तो आज चाहते हैं भैया हम लोग। और क्या को महंगाई आगे हो गया, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग को राम कृपाल क्षेत्र में 10 साल कुछ काम भी नहीं किए हैं। वो तो बोलते हैं कि बहुत सारा काम किया। नहीं, हम लोग को एक काम कहूँ काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं बनाया है। रेलवे गुमटी के पास जो ओवर ब्रिज बना रहे हैं, जाम कुछ नहीं, जाइए ना, बहुत सारा भीड़ रहेगा वहाँ पे, जाइएगा अभी करीब 3 घंटा रहेगा जाम। अभी तक वहाँ से पार करके हम लोग आए हैं, हम लोग करीब 3 घंटा जाम रहा है। 10 साल रहने के बाद में भी हम लोग को कुछ नहीं। सामाजिक काम होवे, हम लोग को रोड बने, नली बने, गली बने, ये सब चाहिए, और उनको चाहिए। हम लोग का महंगाई बढ़ गया, इसलिए हम लोग चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार करना, तो 400 500 हारेगा अभी मोदी जी। अभी मोदी जी हम रंजन यादव। अच्छा, आपका नाम? रवि यादव। अच्छा, आप भी कहाँ से आए? मसौड़ी क्षेत्र से हम लोग हैं। ठीक है, मसौड़ी से आ रहे हैं। आज किसकी आए हैं? गांधी मैदान पर निम्नेशन है आरजेडी का। आरजेडी किनका? मीसा भारती। एक तरफ